तो गुड मॉर्निंग गाइस, हाय हेलो एवरीवन। भाई सब बंदे कैसे हैं? आई होप हमारी ट्रेडिंग फैमिली बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होगी। लेकिन आज की जो जिस टॉपिक पे बात होने वाली है भाई, वो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर बात करेंगे, निफ्टी के अंदर मूवमेंट की बात करेंगे, निफ्टी स्ट्रैटेजी को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो यार जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया चीज़ सीखने को मिलेगी भाई। निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर NSE भाई जो आज चलने वाली है, बहुत ही तगड़ी वाली चलने वाली है और आपको प्रॉफिट भी बनने को यहाँ पे काफ़ी मिलेगा। तो चलिए फटाक से कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ, तो वीडियो पे कंटिन्यू बने रहिएगा। और वीडियो पे पूरा वॉच करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि NSE निफ्टी 50 के अंदर कैसे प्रॉफिट बनाना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया भाई, कैंडल को हम लोग पहले एनालाइज कर लेते हैं। अब हमारी पहली कैंडल किस मूवमेंट किस बेस पे बन रही थी वो हमने निफ्टी 50 के अंदर देखा, लेकिन चार्ट हमारा पैटर्न कुछ शेड्यूल से रीशेड्यूल हो गया था, जिसकी वजह से हमारी कैंडल्स का जो मूवमेंट है थोड़ी चेंज हो गया था। थोड़ी चेंज होने से हमें क्या करना भाई, ट्रेडर फैमिली समझ लो बात को कि अगर कैंडल पैटर्न चेंज है तो थोड़ी सी आपको पेशेंस रखना है, थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो थोड़ी सी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि कैंडल्स क्रिएट होने के पहले कैंडल्स का डिस्टेंस, कैंडल का मिडिल डिस्टेंस एंड कैंडल का अपर डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है भाई, कि कितने डिस्टेंस में कैंडल बन रही है। और एक्चुअली में होता क्या है कि 1 मिनट से 5 मिनट के अप्रॉक्स में अगर कैंडल का मूवमेंट है तो वहाँ पर आप अपना प्रॉफिट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक ही कैंडल में फुल डेज वर्किंग हो रही है या मान लीजिए 15 से 20 मिनट्स के अप्रॉक्स में वर्किंग हो रही है, तो वहाँ आपको थोड़ा वेट करना पड़ सकता है। थोड़ा वेट करने के साथ साथ अगर कैंडल का मूवमेंट चेंज हो रहा है तो ठीक है, नहीं चेंज हो रहा तो नेक्स्ट कैंडल क्रिएट होने का आप वेट करिए और दूसरी कैंडल क्रिएट होते ही अपने एंट्री को ले लीजिए। अब एंट्री मैटर करती है भाई, एंट्री कितने एंट्री पे आप लोग एंट्री लेंगे और कौन सी जगह पे एग्जिट मारेंगे। तो सीधी सी बात है, जब फर्स्ट कैंडल 1 से 5 मिनट के अप्रॉक्स में बन रही है, अगर वहाँ पे कैंडल की लेंथ लॉन्ग है, शॉर्ट में नहीं है, 5 मिनट के अप्रॉक्स में, तो आप वहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। क्योंकि निफ्टी के अंदर जो आज स्ट्रैटेजी चलने वाली है वो निफ्टी के अंदर कैंडल्स को देखते हुए तो मैं तो बताऊँगा भाई, मिडिल रेंज पे ही कैंडल्स क्रिएट होनी है और ज़्यादा अपर पे नहीं चलनी है। क्योंकि ज़्यादा अपर पे चलेगी भाई तो निफ्टी के अंदर जो स्टॉक्स हैं उनकी रीच डाउन होने की संभावना ज़्यादा बन रही है। क्योंकि रीच जब डाउन हो जाती है तो भाई प्रॉफिट भी कम निकलता है, प्रॉफिट जब कम निकलता है तो ट्रेडर्स का मूड भाई वैसे ही अपसेट हो जाता है। तो उस चीज़ को समझना भाई, क्योंकि मिडिल रेंज में कैंडल बन रही है, सेल कहाँ पे करना, बाई कहाँ पे करना, इंडिकेटर आप लोग को मैं बता ही चुका था, तो वो इंडिकेटर ऑन करके रखिएगा अपने स्ट्रैटेजी लेवल के लिए। और यहाँ पे स्ट्रैटेजी लेवल बहुत ही अच्छा चलने वाला था, लेकिन आज की डेट में क्या होने, मैंने फर्स्ट ट्रेड जब अप्रॉक्स ली थी भाई 500 प्लस की ऊपर की ली थी फर्स्ट कैंडल पे। जब मूव किया मैंने तो सेकंड कैंडल तक का वेट किया, क्योंकि फर्स्ट कैंडल पे मुझे वो प्रॉफिट नहीं दिखाई दे रहा था जो मुझे प्रॉफिट चाहिए था भाई। 500 के अप्रॉक्स में कम से कम या 300 या 350 के आसपास मुझे प्रॉफिट निकालना था। अब वो प्रॉफिट मैं कैसे निकालता तो उसको समझने के लिए भाई मैंने थोड़ी सी वेट किया, बाई एंड सेल्स के ऑप्शन को देखा, उसकी जो कॉल और पुट के ऑप्शन पे ऑप्शन रेंज चल रही थी वो काफ़ी प्रॉफिटेबल नहीं थी, तो मैंने थोड़ी देर वेट किया। थोड़ी देर वेट करने के साथ ही साथ मैंने उसको कंपैरिजन करते हुए अपनी स्ट्रैटेजी को होल्ड कर दिया भाई। होल्ड करने के बाद पोजीशन एग्जिट नहीं मारनी थी, क्योंकि वहाँ पे मुझे प्रॉफिट बना के ही बाहर निकलना था। और प्रॉफिट जब मेरा बन जाता तब मैं एग्जिट ले लेता, लेकिन एग्जिट मैंने इसलिए नहीं ली क्योंकि कैंडल्स मेरी मिडिल रेंज में बनी थी, लॉन्ग लेंथ में नहीं बन रही थी। और लॉन्ग लेंथ में बनती भाई तो मेरा अच्छा खासा प्रॉफिट निकल आता। प्रॉफिट निकलने के साथ साथ मुझे यहाँ पे एक स्ट्रैटेजी लेवल को भी कंप्लीट करना था, ताकि मेरी स्ट्रैटेजी भाई बिल्कुल भी ब्रोक ना हो। अगर ब्रोक हो जाती तो मुझे लॉस हो जाता, इसीलिए मैंने थोड़ी सी वेट किया। और निफ्टी के अंदर जो स्ट्रैटेजी थी प्लस 4600 से 68 तक 75 तक गई। 75 तक क्रॉस जाने के बाद मतलब 25 के रेंज पे, अगर भाई 25 के रेंज पे मतलब मैं कह दूँ 25 पॉइंट्स का ही डिफरेंस आ रहा है कैंडल पे, तो आपको थोड़ी सी वेट करना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पे 25 से ऊपर अगर रेंज में डिफरेंस आ रहा है तो आप वहाँ पे अपनी ट्रेड ले सकते हैं, और उस जगह पे ट्रेड लेने के साथ साथ भाई आप अपना प्रॉफिट निकाल के एग्जिट भी मार सकते हैं। लेकिन बाई एंड सेल के हॉट ड्रॉप ऑप्शन के लिए हमें थोड़ी सी अपने कुछ ट्रायंगल को लगाना पड़ता है। कुछ ट्रायंगल को लगाने के साथ एरो सिस्टम्स हम यहाँ पे बना लेंगे। अब हमारे एरो सिस्टम यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ खास डिस्टेंस समझ में नहीं आया। खास डिस्टेंस समझ में आता तो हम थोड़ी सी एंट्री के लिए
वेट कर लेते और थोड़ा सा कैंडल्स के लिए भी वेट कर लेते, क्योंकि 2+3+4 की जितनी भी कैंडल्स क्रिएट हुई वो सारी की सारी 20, 15 एंड 10 पॉइंट्स के अप्रॉक्स में हुई। मतलब ज़्यादा का दूँ मैं 10, 15, 20 के ही पॉइंट्स के अप्रॉक्स में क्रिएट हो रही थी। और क्रिएट होने के साथ साथ मुझे उसमें कुछ हार्ड डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा था और ना ही ज़्यादा प्रॉफिट दिखाई दे रहा था, क्योंकि निफ्टी के अंदर जो स्ट्रैटेजी चल रही थी भाई बहुत ज़्यादा आउटलेट चल रही थी। आउटलेट चलने के साथ साथ मुझे यहाँ पे अपना एग्जिट पॉइंट ये भी चॉइस करना था और एग्जिट पॉइंट के साथ साथ मुझे अपना एंट्री पॉइंट भी लेना था। लेकिन हमारी जो बीच की कैंडल थी जो 9:30 AM पे फर्स्ट कैंडल क्रिएट हो गई, हमारी फर्स्ट कैंडल क्रिएट होने के साथ साथ वो भाई लॉन्ग लेंथ में गई, लगभग 2 से 3 मिनट के ऊपर क्रॉस कर गई। मतलब मैं कहता हूँ 2-5 मिनट की कैंडल फर्स्ट क्रिएट हुई थी, वहाँ पे मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका था। लेकिन प्रॉफिट के साथ साथ भाई मुझे सेकंड ट्रेड भी लेनी थी, लेकिन सेकंड ट्रेड लेने का कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था। क्योंकि ऑप्शन इसलिए दिख रहा था क्योंकि वो फर्स्ट लेंथ जब कैंडल बनी थी भाई लॉन्ग टर्म की 5 मिनट की, तो वहाँ पर जब सेकेंड कैंडल्स का ऑप्शन क्रिएट हुआ तो वो डाउनफॉल पे फिर आ गया। मतलब डाउनफॉल पे बात करें हम तो डाउनफॉल के साथ साथ भाई फिर से वो 1 मिनट 2 मिनट का अप्रॉक्स में चलने लगे 50 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट में। अब टाइम फ्रेम के चार्ट पे भाई 5 मिनट्स के अप्रॉक्स पे कैंडल चलती है तो भाई ट्रेडर कोई भी हो ट्रेड लेता है और वहाँ पे प्रॉफिट बना के ही बाहर आता है। लेकिन 1 मिनट के अंदर अगर फिर वही चांसेस बचते भाई कि या तो आप ऑप्शन ट्रेड कर लो या तो इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग कर लो कॉलर पुट के ऑप्शन से, तो 1 मिनट के अंदर ही फिर आप भाई अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल सकते हैं। अगर लॉन्ग टर्म ट्रेड ले रहे हैं तो आपको थोड़ी सी कैंडल्स का वेट करना पड़ सकता है, पेशेंस निकालना पड़ेगा। और यहाँ पे जो निफ्टी 50 की आज पोजीशन रहने वाली है वो सारा डे समथिंग यही रहने वाली है, क्योंकि सुबेरे से मार्केट की जो पोजीशन दिखाई देती है भाई पोजीशन के हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो अभी सारी कैंडल्स कुछ ऐसी ही क्रिएट हो रही हैं, तो वहाँ पे कुछ खास मूवमेंट मुझे देखने को नहीं मिल रहा। इसलिए मैं आप लोग को सजेस्ट नहीं करूँगा, ये सजेस्ट जरूर करूँगा कि भाई अगर इंट्राडे या ऑप्शन के अंदर ट्रेड कर रहे हैं तो 1 मिनट पे कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आपको और निफ्टी 50 तो सूटेबल नहीं रहेगी। निफ्टी 50 सूटेबल जब होती है जब कैंडल्स का भी लॉन्ग लेंथ की बनती हैं, तो वहाँ पे भाई कोई भी ट्रेडर हो अपनी ट्रेडिंग लेता है और अच्छा खासा प्रॉफिट बना के निकल आता है। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि यार निफ्टी 50 की स्ट्रेटेजी लेवल क्या रहने वाली है। अगर समझ में आ गई है भाई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर पहली बार आओ तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पर भाई डेली आपको ट्रेड भी समझने को मिलेगा और भाई मार्केट की डे बाई डे की पोजीशन भी आपको समझने को मिलेगी। तो आई होप आप लोग को आज निफ्टी 50 के अंदर ट्रेड लेना है तो सारी लेंथिंग मैंने बता दी है। कल फिर एक मिलूंगा न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में, तब तक के लिए